आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय देखिए फिर एक बार कहने के राजनीति को लेकर है। आज पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के रिजल्ट आपके सामने हैं। बड़ा उलटफेर देखने को मिला है जो भी है, लेकिन आज पूरे महाराष्ट्र में दो ऐसी घटनाएँ हैं जो राजनीतिक तौर पर देखी गई है, जिसमें आकोट और आचलपुर के अंदर एमआईएम और बीजेपी का गठबंधन, इसको लेकर समाचार पत्रों में खबरें भी छप रही हैं, समाचार भी छप रहे हैं। उसको लेकर एक घमासान चल रहा है, जबकि इसके अंदर दो बातें बहुत स्पष्ट है कि जब चुनाव चल रहे थे तो किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, हर पार्टियों ने जो है तो वहाँ के जो शहर अध्यक्ष होते हैं उनके ऊपर छोड़ दिया था कि ज़मीनी सतह पर आपको जो ठीक लगता है पार्टी के लिए, वहाँ के माहौल के हिसाब से आप गठबंधन कर सकते हैं। ये पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने एक तरह के पूरे महाराष्ट्र में एक आदेश दिए थे कि आप अपने लेवल पे काम कर सकते हैं और पार्टी के हित में बोलिए, जनता के हित में बोलिए, जनता के विकास के लिए बोलिए, आप जा सकते हैं। ये ऐसी बातें भी गर्दिश कर रही थी और अखबार में छपा था। उसके बाद जो है तो आकोट के अंदर देखा गया। उसके बाद ये बात के ऊपर बहुत हंगामा हुआ। बीजेपी ने जो है तो उनके सदस्यों को हटा दिया गया। एमआईएम ने भी जो है तो पार्टियों को जो है तो नोटिस दी कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्या किया। उसके बाद आचलपुर के अंदर घटना आई, उसके समाचार पत्रों में आया, ये भी आया कि भाई नापाक गठबंधन है, ऐसा है वैसा है, और बहुत सी बातें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम में ये बात मंजर आम पे आ चुकी है। ये सारी बात हो रही है। जब ये हम न्यूज़ पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तो बड़ा अफसोस हुआ कि जबकि ये चुनाव महानगर पालिका के हैं, अगर कोई शहर में, कोई गाँव में, अगर जाहिर सी बात है अगर भाजपा के लोग हैं तो हमारे बड़ी संख्या में हमारे हिंदू भाइयों ने वोट दिया होगा या हिंदू बहुमूल्य इलाकों सब चुन के आए होंगे। अगर एमआईएम के लोग चुन के आए होंगे तो जाहिर सी बात है वो भी कहने के मुसलमानों के इलाके चुन के आए होंगे। हो सकता है उनको थोड़े बहुत दलित समाज के, मराठा समाज के वोट भी मिले होंगे, कोई शक नहीं है। तो अगर मुकामी लोग, यानी कि जिनको जनता चुन रही हो, जिनको नगर सेवक बना रही हो, उधर से भाजपा के लोगों को जो है तो हमारे हिंदू भाई बिरादर वतन नगर सेवक बना रहे हो और उनकी इच्छा है मुकामी सतह पर, ज़मीनी सतह पर कि हम मिलकर जो है तो हमारे शहर का विकास करते हैं, गठबंधन करते हैं और हमारे शहर का विकास करते हैं, तो इसमें बुरा क्या है। आज मैं समझता हूँ कि जो आकोट में जो पहली समाचार मिले थे कि बीजेपी और एमआईएम का जो है तो राजनीतिक तौर पर जो है विकास के लिए गठबंधन हुआ था और वहाँ के जो मुकामी लोगों ने मिलकर फैसला किया था कि चलो आओ हम मिल बैठ के जो है तो एक गठबंधन करते हैं और हमारे शहर का विकास करते हैं, इसमें बुरा क्या था। जब ज़मीन की सतह के लोग, जब अवामी चुने हुए नुमाइंदे अगर फैसला कर लेते हैं या करते हैं कि चलो हम मिलकर कुछ एक प्रयत्न करते हैं, तो इसमें बुरा क्या था। लोग कह रहे हैं कि भाई उनकी गाइडलाइंस अलग है, वो कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा अलग है, जबकि चुनाव तो आप संविधान के विचारों पर लड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब चुन के आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो महानगर पालिका की जो गाइडलाइंस होती हैं विकास के कामों के लिए, डेवलपमेंट के कामों के लिए, तो वही दिशा पे काम करना पड़ता है, चाहे एमआईएम का महापौर हो, बीजेपी का हो, शिवसेना का हो, कांग्रेस का हो, राष्ट्रवादी का हो। जब गाइडलाइंस बनी हुई है कि आपको किस तरह से डेवलप काम करना है, टैक्सेस के बारे में, जो भी बारे में उसके कानून कायदे बने हुए हैं, तो सवाल ये है कि जब हर चीज़ के कानून कायदे बने हुए हैं, यार कानून कायदे से जो तो महानगर पालिका चलाई जाती है, तो फिर इसके अंदर नापाक गठबंधन कैसा हो गया, इसमें जातिवादी राजनीति कैसी होगी। और जब निचले स्तर के लोग अगर हिंदू मुसलमान की एकता चाहते हैं तो बड़े लोगों को उसके ऊपर एतराज़ क्यों। फिर कहते हैं कि वो जातिवादी लोग हैं, फिर ये कहते हैं कि जातिवादी लोग हैं। अरे भाई, अगर ये मुसलमान, हिंदू मुसलमान अगर ठीक है, कोई इमाम के नाम पे मिल रहा है, कोई अलग पार्टी के नाम पे मिल रहा है, इसमें बुरा क्या है। इसमें तो आम मुसलमानों को समर्थन में सामने आना चाहिए था कि आप बढ़िए, असद साहब बढ़िए आप, और ऐसा होना चाहिए। अगर मालेगांव की बात करूँ, इस्लाम पार्टी है या और कोई छोटी मोटी इस्लामी जो मतलब जो मुसलमानों की अपनी क़यादतों के जो पार्टियां बनाई जा रही है या चल रही है पर अलग हिंदुस्तान में, आपको आगे आना चाहिए। इसमें मुसलमानों को खुले रोशन ख्याली से आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि मुसलमान जो है तो सेकुलर पार्टी जुड़ा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 60-65 सालों में जैसा उसके साथ छल कपट हुआ तो मुसलमान समझ गए कि भाई हमारे हमदर्द मसीहा नहीं है, और मुसलमान जो है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है तो सेकुलर पार्टी से दूर हो गए। फिर मुसलमानों ने जो है तो एमआईएम पार्टी बोलो, मालेगांव में इस्लाम पार्टी बोलो या और कोई छोटे मोटे संगठन बोलो, उनको आजमाया, उनके पर विश्वास जताया।
अब सवाल ये है कि जब सेकुलर पार्टी है, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो अगर भले आप सेकुलर है, आपके बहुत बड़े 100-150 खासदार होंगे, आमदार होंगे, आपके माजी मुख्यमंत्री होंगे, आपकी बहुत बड़ा महाराष्ट्र में बहुत बड़ी आपकी जो जन आधार होगा, वोट बैंक होगा, आपका परसेंटेज होगा, लेकिन सवाल मुसलमानों के विकास का है, सवाल मुसलमानों को इंसाफ देने का है। मान लीजिए पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में अगर कांग्रेस के कांग्रेस का प्रधानमंत्री बन जाता है, पूरे राज्यों में अगर मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के बन जाते हैं, लेकिन अगर मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिलता है तो क्या काम की तुम्हारी सरकार, क्या काम की तुम्हारी सेकुलर सरकार? जब आप महाराष्ट्र में थे तो आपने 5% आरक्षण जो चाहे एजुकेशन में नहीं दिया, और आज कह रहे हैं कि भाई वो उनका गठबंधन होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्या आप ये चाहते हैं कि मुसलमानों को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया जाए? सेकुलर पार्टी ने तो मतलब 50-60 साल 70 साल अपने उनके खून को चीसा है, उनको बेवकूफ़ बनाया है, सब कुछ करा है। आज अगर मुसलमान कोई अलग प्लेटफॉर्म पे चले जा रहे हैं कि भाई आप हम जो है तो किसी और पे भरोसा करते हैं, वो क्या करेंगे? अगर मुसलमान इमाम के साथ गया है, इस्लाम पार्टी के साथ गया है, या अलग अलग राज्यों में कोई और पार्टी के साथ जा रहा है, जो मुसलमानों की जो लीड कर रहे हैं, या मुसलमानों की अपनी पार्टियाँ कह सकते हैं संविधान के हिसाब से, अगर मुसलमान उस पर भरोसा जता रहा है तो इसके सबसे बड़े गुनहगार कौन है? इसके सबसे बड़े गुनहगार तो सेकुलर पार्टियां हैं। मुसलमान क्यों गए आपको छोड़ के? अगर आप सही तरीके से इंसाफ करते रहते थे तो आज इमाम का वजूद क्या आता था अमल में महाराष्ट्र में? क्या मालेगांव के अंदर इस्लाम पार्टी को लोग देते थे? आप मुसलमानों ने आपको क्यों धुतकारा? राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, आपको क्यों धुतकारा? ठीक है, बहुत सी जगहों पर मुसलमानों ने आप पे विश्वास जताया, लेकिन सवाल ये है कि मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा? हमने विधानसभा में देखा, लोकसभा में देखा, क्योंकि भैया मुसलमान को हम जो है तो उम्मीदवार नहीं बनाते हैं, उनको बनाएंगे तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। अरे सबसे बड़े फ़िरक़ापरस्त तो आप है जिसने विधानसभा में करके बताया, उसमें कोई इक्का दुक्का को दिया और बोले कि भाई हम ज़्यादा संख्या में नहीं दे सकते हैं, अगर मुसलमानों को टिकट देंगे तो भाई हमारा हिंदू वोट बैंक सरक जाएगा। ऐसी बातें, ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही थी, ऐसी बातें मंजर आम पे आ रही थी, करके वोट मतलब नहीं दिया गया। अरे जब आप सेकुलर के नाम पे जो है तो मुसलमानों को टिकट देने से घबराते हैं और ये बोलते हैं कि अगर इनको टिकट देंगे तो हमारा हिंदू वोट बैंक सरक जाएगा, तो सवाल ये कहाँ है आपका सेकुलरिज्म? फिर आप में और बीजेपी में इसमें फ़र्क क्या है? और क्यों मुसलमान आपके साथ जाए? देखिए, इस वक्त मैं इमाम का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग शायद कमेंट करें, मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मैं रोशन ख्याल का इंसान हूँ। मेरे दिल में एक दर्द है कि भाई मेरे समाज को इंसाफ मिलना चाहिए, कानून के अंदर, संविधान के अंदर जिनको अधिकार मिले हुए उनके मूलभूत वो मिलना चाहिए। आज लोग कह रहे हैं कि भाई उनका गठबंधन होगा। अरे मुसलमानों ने तो पटाखे फोड़ना चाहिए था कि इमाम का हो या आने वाले वक्तों में इस्लाम पार्टी हो, इन्होंने बात करना चाहिए और बताना चाहिए कि साहब पूरे देश के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में मुसलमान जो है तो सेकुलर पार्टियों के साथ थे, कांग्रेस पार्टी के साथ थे, राष्ट्रवादी के साथ थे, लेकिन ये लोगों ने, हमने मुसलमानों की उनको वोट दिया, उनको असेंबली में पहुंचाया, उनको लोकसभा में पहुंचाया, लेकिन उन्होंने इंसाफ से काम नहीं लिया। हम मुसलमानों की क़यादत करने वाले हैं, हमने संविधान के अंदर के जो तो पार्टी को रजिस्ट्रेशन किया है। आज हम जो तो आंकड़े लेके आपके पास आ रहे हैं, कुछ आमदार लेके आ रहे हैं या कुछ नगर सेवक लेके आ रहे हैं, चलो हम मिल बैठ के बात करते हैं, चलो तुम कट्टर हिंदू सही, हम कट्टर मुसलमान सही। कट्टर का मतलब क्या है? कट्टर का मतलब ये है कि तलवारें लेके गर्दन मारना शुरू कर दे। और कट्टर हिंदू का मतलब क्या होता है? कट्टर हिंदू का मतलब ये होता है कि वो अपने धर्म को बड़ा मतलब ज़्यादा पालन करने वाला होता है, जो धार्मिक जो उसकी वो बातें होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, उसको पालन करने वाला होता है। अगर कट्टर मुसलमान कहते हैं तो वो रुमाल, शिमला, टोपी, दाढ़ी, मिसवाक, एक कट्टर मुसलमान दिखता है, तो इसमें बुरा क्या है? अगर वो धार्मिक लोग अगर बनते हैं तो हर धर्म तो अमन शांति का संदेश देता है, तो हम देखते हैं जब भी कोई बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, देशभक्ति होते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि सब धर्म शांति का संदेश देते हैं। जब शांति का धर्म संदेश देते हैं सब धर्म, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और जब कोई वो अगर कोई राजनीति में अगर धर्म की बात करता है, कट्टरता की बात करता है, तो गोया वो शांति की बात कर रहा है, तो उसके ऊपर आपको आपत्ति क्यों? उसके ऊपर आपको टेंशन क्यों? कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। चलो हम हिंदू मुसलमान खेलते हैं, तो मुसलमान खेलो, हम हिंदू खेलते हैं। आखिर में वही बात आती है कि ये देश जो है तो हिंदू राष्ट्र होने वाला है, ये हिंदू राष्ट्र की गतिविधियाँ चल रही हैं। शायद कोई लोग कमेंट करेंगे, लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूँ कि यार रोशन को इधर आंखें खोलो, सब कुछ बदल गया है। जो आप सोच रहे हैं या आप आंखें बंद करके बैठे हैं, आंखें खोलिए। ये देश हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों की जो आस्था है, उनकी विचारधारा है, उसके अनुरूप में चल रहा है। ठीक है, संविधान में जिंदा है, सारी बात है। आप लोग कहेंगे कि भाई ये बंदा ऐसी कैसी बात कर रहा है, तो मैं आपको वही कह रहा हूँ कि भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई संविधान है, कानून है, ठीक है ना, अब कुछ लोग कह रहे होंगे। आज ही के पेपर के अंदर यूपी के अंदर एक बहुत बड़ी मतलब हिंदू मतलब जो संगठन उनके उसमें कहा गया,
औरंगाबाद के पेपरों में, एशिया में है, तमाश में है कि एक मुसलमान की, कोई हमारे हिंदू की बेटी शादी करेंगे तो हम 100 मुसलमान के बेटे उठा लेंगे, वो एक को मारेंगे तो हम 100 को मारेंगे। अब ये तो कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ वर्जी में बयान आ रहा है। तो फिर सवाल ये है इसके बड़ी उस तरह की जो कार्रवाई होना चाहिए एक कानून की दायरे से, वो कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? अरे भाई, आप तो कह रहे हैं ना संविधान जिंदा है, कानून जिंदा है, व्यवस्था जिंदा है, तो जो कड़क जो कार्रवाई, जो उसका सही मूल्य होना चाहिए कानून के अंतर्गत, वो कार्रवाई 24 घंटे के अंदर क्यों नहीं हुई? मैं उनको सवाल कर रहा हूँ कि जो अगर मेरे कमेंट में ये कहेंगे कि जनाब आप पागल हो गए क्या, संविधान जिंदा है, संविधान मौजूद है, कानून व्यवस्था भी मौजूद है, तो ठीक है, मैं भी मानता हूँ, मैं भी आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। लेकिन सवाल ये, जब इस तरह का बयान आते हैं तो फिर वो उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो पा रहा है? इसकी कारण क्या है? ये तो सवाल है ना, इसका जवाब कौन देंगे आप, और आप कैसे देंगे आप? तो खैर, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि रविश बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, और अब मुसलमानों को या सेकुलर पार्टियाँ जो ये आरोप लगाती हैं कि ये एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, ये हो सकता है कुछ और पार्टियाँ पे लगे, हो सकता है आने वाले कुछ संगठन में लगे। अब मुसलमानों के अगर अपनी को पार्टियाँ वजूद में आ रही हैं तो हमें बावखार तरीके से बीजेपी के साथ सियासी डील करना चाहिए। अगर हम उससे डील करते हैं तो नौज़ बिल्लाह कि हम इस्लाम से खारिज होने वाले हैं। हैरान कौन बात है कि यहाँ ज़मीन के लोग, जिनको लोगों ने, आवाम ने चुना है, और वहाँ के लोग फैसला करते हैं कि चलो हम हिंदू मुसलमान मिलकर, चलो आप भाजपा के सही, इमाम के सही, हम एक गठबंधन बनाते हैं और हमारे शहर का विकास करते हैं। तो इसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति क्या है कि आज महाराष्ट्र के जो मुसलमान हैं, क्या वो फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री मानने से इनकार करेंगे? क्या अजीत दादा पवार को उप मुख्यमंत्री मानने से आप इनकार करेंगे? करेंगे आप? क्या आप उनका आदर सम्मान नहीं करेंगे? कभी भी लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ तो आप जो मुसलमान के बड़े बड़े जिम्मेदार है, क्या फडणवीस साहब से मुलाकात नहीं करेंगे? अल्लाह ना करेगा हालात महाराष्ट्र में ख़राब होते हैं तो क्यों हमारे फडणवीस साहब मुख्यमंत्री भी, गृह मंत्री भी है, अगर क्या आप उनसे मुलाकात नहीं करेंगे? गृह मंत्री साहब, फडणवीस साहब, फला शहर में, गाँव में फिसाद हो गया है, और आप ज़रा जो है तो हमारी मदद करें, या आप जो है तो पुलिस के ज़िम्मेदारों को, कमिश्नरों को आदेश दे कि भाई क्या मामला है, कंट्रोल करो, ये करो, इंसाफ से काम लो, ज़्यादती मत करो। या फडणवीस साहब से बात करते हैं ना, तो मत करो ना बात। जब आपको इतना लगता है कि फ़िरका परस्त जमाते हैं, फिर बात क्यों करते हैं आप? फिर तो बड़ा अच्छे से बोलते हैं कि मुख्यमंत्री सबके है, मुख्यमंत्री हमके है। अरे खाली बोलने से काम चलेगा? अगर मिलके चलेंगे तो सच माना जाएगा कि मुख्यमंत्री हमारे। अगर मिलके काम करेंगे तो उनके दिल में दया में आएंगे, बोलेंगे चलो हमारे साथ इनका गठबंधन हो रहा है। तो गठबंधन हो रहा है तो क्या हम ईमान बेचने वाले लोग हैं? क्या हम ईमान से निकलने वाले लोग हैं? हैरान कौन बात है कि देश के अंदर एक कश्मीर में घटना होती है, वो कोई आतंकवादी घुस के जो होता है 30-35 लोग निहत्ते मासूम बेकसूर को मतलब जान ले लेता है। पाकिस्तान की कारस्तानी है। उस वक्त जो है तो पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब करने के लिए जो है तो अपने केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी असद साहब को जो है तो अरब देशों में रवाना करते हैं कि असद साहब आप जाइए, आप भारत की नुमाइंदगी कीजिए कि हमारा पड़ोसी कितना बदमाश देश है, कितना आतंकवादी देश है, इनके तमाम कारस्तानियों को आप बेनकाब कीजिए। इसका मतलब क्या था? मतलब ये था कि देश संकट में था, देश संकट में था, देश संकट में था, देश में मुसीबत आई थी, तो उन्होंने असद साहब को आवाज़ दी। अमित शाह साहब ने जब हैदराबाद में आविज़ साहब थे, उनको फ़ोन जाता है, वो कहते हैं क्या बात है साहब, ठीक है आप वो उधर से आप जो पेपर में छपा मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ कि अमित शाह साहब कहते हैं असद साहब ज़रा दिल्ली आइए, हमें आपसे अर्जेंट बात करना है। तो असद साहब जवाब में कहते हैं कि ठीक है साहब मैं पहुँच रहा हूँ। आनंद फानन रात की फ़्लाइट बोलो, सुबह की फ़्लाइट पकड़ के तो दिल्ली पहुँचते हैं। अमित शाह साहब से उनसे मतलब बातचीत होती है कि साहब कैसा करना है, क्या करना है, और वो भाजपा सरकार, केंद्र सरकार उनको कहती है असद साहब आप जाइए और हमारे भारत की नुमाइंदगी कीजिए। यानी कि हमारे देश को अंदर जो आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं पड़ोसी देश की वजह जो तरफ से, उनको बेनकाब करने के लिए असद साहब जो होते हैं एक मुस्लिम नुमा चेहरा, मुस्लिम चेहरा, एक दाढ़ी टोपी, मतलब एकदम वो चेहरे को रवाना करते हैं और जो है तो देश को बचाने के लिए आगे करते हैं, क्योंकि पहले आज देश संकट में है, वहाँ के लोग मारे गए हैं। सवाल ये है कि जब देश संकट में आता है तो हम केंद्र सरकार के साथ खड़े रहते हैं, तब क्यों खड़े रहते हैं आप? क्या बोलते हैं? नहीं, ये देश सबसे पहले है, राजनीति मतभेद बाद में है। क्या बोलते हैं, क्या डायलॉगबाजी करते हैं कि देश सबसे बड़ा है, अभी हमें देश पे संकट है, देश को बचाना है, और हम सब राष्ट्रवादी, कांग्रेस, शिवसेना, भाजपा, ये वो तमाम जो विरोधियाँ हैं सब एक जगह आ जाती है और क्या कहते हैं, हम सरकार के साथ में हैं, केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो फैसला करेंगे हम उसके साथ में हैं। क्यों फैसला करते हैं आप? ये कहते हैं कि देश संकट में, देश को बचाना है। क्यों भाई? क्या पूरे देश के अंदर मुसलमान संकट में नहीं है? क्या मामूली सी घटनाएं नहीं घट रही हैं? क्या बिल्डोजर कार्रवाई नहीं चल रही है? क्या मुसलमान संकट में नहीं है?
जब मुसलमान संकट में हैं, जब हम संकट में हैं, तब हमारे साथ कौन खड़े रहेंगे? कौन खड़े रहेगा? अच्छा, जो खड़े रहने वाले हैं वो नाटक कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। जब सरकार, क्योंकि उन्होंने बता दिया है 50 साल में कि हम इक़्तिदार में थे तो हमने मुसलमानों तुम्हारा कौड़ी काम नहीं किया। अब तो हालात बदल चुके हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब ये खबरें पढ़ रहा था मैं, तो लोग कह रहे हैं कि देखो ये एमआईएम बीजेपी की पी टीम है, इसका अंदर की साठ घाट जो है तो सामने आ गई है। अरे भाई, ये मुख्यमंत्री है, सरकारों में है। अगर जान लो ठीक है, वहाँ पर आकोट में है जहाँ भी वो गठबंधन टूटा, अब आकोट के लोगों का अगर कोई मुस्लिम महल्ले के अंदर को पानी की पाइपलाइन लाना है, 50 लाख 70 लाख का मतलब प्रोजेक्ट है, मतलब वो है, तो जाहिर सी बात है फिर वो भाजपा के जो नगर सेवक मतलब जो महापौर रहेंगे या जो भी रहेंगे तो उनके ज़रिए से काम होंगे ना, उनकी सेंस से काम होंगे ना। और कमिश्नर साहब से बात करेंगे, मीटिंग में ठहराव पास होगा, बराबर है। लेकिन अब तुम बोलिए ना ही तुम जो है तो हमारे दुश्मन है और तुम फिरका परस्त है, तो फिर वो 50 लाख की जो लैंड रहती है वो रुकी हुई है। परो मरो मुसलमान हो, तुम मरो, प्यासे मर जाओ तुम, क्योंकि हम हाथ नहीं मिलेंगे। तुम अगर हज़ारों मुसलमान अगर पानी को प्यासे मर रहे हैं, तुम्हारे गलियों में कचरा नहीं उठ रहा है, रास्ते नहीं बन रहे, तुम सड़ सड़ के मर जाओ, तुम कचरे में मर जाओ, तुम प्यासे मर जाओ, लेकिन हम उनसे बात नहीं करेंगे। और जब भाजपा सरकार जब चाहे हमको जो है तो हमको आवाज़ देंगे, असद साहब आ जाइए, देश में संकट है, जाओ बहरीन में जाओ। अजीब राजनीति है। जब अगर भाई हम पे संकट आ रहा है तो उसका समाधान हमें निकालना पड़ेगा ना, कि शिवसेना वाले आएंगे, कि जो सेकुलर पार्टी नाम नेहात जिन्होंने मुसलमानों को जो है तो तबीयत से इस्तेमाल किया, यूज़ किया, वो आएंगे? वो आएंगे बचाने को आएंगे आपके साथ? वो तो खुला कह रहे हैं कि हाँ, हम आमदार जब विधानसभा आते हैं तो हम आपको टिकट नहीं दे सकते, क्योंकि टिकट देंगे तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। अरे जब तुम खुद बड़े हिंदू मुसलमान हो जाएंगे तो तुमसे बड़ा फिरका परस्त कौन है फिर आज महाराष्ट्र में? तुमसे लाख पर बीजेपी वाले अच्छे, तो कम से कम कड़ू बोल देते हैं, साफ बोल देते हैं। तो मैं मुसलमानों के, खासकर हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों से बड़ा अदब एहतराम से गुजारिश करूंगा कि हमने ये मंजर भी अपने आंखों से देखा है 2-4-6 महीने पहले, कि वक्फ बोर्ड को पोर्टल, जो उम्मीद पोर्टल जो बंद पड़ गया था, कुछ उसकी डेट नज़दीक आ गई थी यार, बोल रहे थे कि भाई अब जिसके रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे तो वक्फ़ी जायदादें जो है तो सरकार अपने कंट्रोल में ले लेंगी। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान, उसमें असद अवीसी साहब भी मौजूद थे। उन्होंने जो किरण रिजिजू साहब जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है, जो केंद्र सरकार के मिनिस्टर है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में उसके मिनिस्टर है, वो उनके पास जाते हैं। साहब वो किरण रिजिजू साहब जो है तो हमारे उम्मीद पोर्टल को टाइम बढ़ाइए 6 महीने का, ताकि बच्ची कुची जो तो वक्फ की जो है तो जो जायदादें हैं वो रजिस्ट्रेशन करने में आसानी हो। आप किसके पास गए? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसके पास गया? किरण रिजिजू साहब के पास गए। किरण रिजिजू कौन है? भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के मिनिस्टर है। आप बहुत से लोग कमेंट करेंगे, अरे जना पागल हो गए क्या, वो मिनिस्टर तो क्या हुआ, सबके रहते ना वो। अरे कैसे दीवाने हो गए मुसलमान? अरे दोगले बातें क्यों कर रहे? फडणवीस साहब मुख्यमंत्री है तो बोले हमारे भी मुख्यमंत्री है। और जब मिल बैठ के जो है तो कुछ काम की बात आ रही, हिस्सेदारी के अंदर जो अगर हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारा फ़ायदा होगा, हमारे विकास के काम ज़्यादा होंगे, तो फिर वहाँ आप क्यों नहीं कर रहे कि भाई हमारे हैं, ये नगर सेवक हमारे हैं, हमारे भाई है। अगर जब उनके साथ में जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम नहीं जाएगा, तो हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेंगी कहाँ से? मतलब ये छोड़ो ना कि भाई एक ऐसा लग रहा है एक ड्रामा चल रहा है सियासी, कि तुम उधर मुसलमान खेलो, हम इधर हिंदू खेलते हैं, और चलन तो चक्री। अरे ठीक है बाबा, तुम्हारा जो सियासी जो भी बात होंगी अंदर पदरी की बात अल्लाह को जाने क्या है, लेकिन तुम्हारे चक्कर में जो तो लाखों हिंदुओं के दिलों में, मुसलमानों के दिलों में दूरियां पैदा हो जा रही ना, उसका क्या हाल है? उसका क्या हाल? उसका समाधान कौन करेगा? आज अगर बहुत से मुस्लिम इलाकों में अगर कुछ विकास के काम कैसे होंगे? क्या मुसलमानों के जो नगर सेवक चुन के आए, अगर मैं औरंगाबाद की बात करूं, जो 33 नगर सेवक चुन के आए हैं, क्या बहाक ईमानदारी से बोलिए कि आप अपने बलबूते पर शहर का विकास कर पाएंगे? कि आपके लेटर पैड में, आपकी आवाज़ में अगर आपने बोल दिए महापौर साहब ये हमारा रोशन गेट का परिसर है, किरारपेड़ का परिसर है, बाजीपुर का परिसर है, आपको जो है तो छक मार के 50 करोड़ देना पड़ते, ऐसा मुमकिन है? माफ़ी कीजिएगा, सवाल बड़ा कड़ू है, ऐसा मुमकिन है? वहाँ तो बड़ा आजीजी करना पड़ेंगी। ओ साहेब करा ना तुम्ही, अरे महापौर ना तुम्ही, अरे आमचे है ना हो, तुम्ही शहर के है ना, सबके दादा करूँ प्यार से मोहब्बत से। क्यों? वहाँ तो बड़े प्यार मोहब्बत से बात होंगी, विकास के कामों के वास्ते, मंजूरी के वास्ते, सहन के वास्ते लग गए वसीले चलेंगे। तो भाई खुलेआम करो ना, खुलेआम करो ना। शिर्क है कि विद्यार्थी क्या है? विकार के साथ करो। जो काम 55-70 सालों में विकास अपने सेकुलर पार्टियों ने नहीं करी है, ये वक्त आ गया है कि ठीक है, अगर मुसलमानों के पार्टियाँ वजूद में आ रही हैं अलग अलग नाम से, कभी एमआईएम के नाम से, इस्लाम पार्टी के नाम से, कभी किसके नाम से, कभी किसके नाम से, कभी किसके नाम से,
तो हमें जो है तो बावखार तरीके से बात करना चाहिए कि मुसलमान हम पे भरोसा जता रहा है। हम पे इसलिए जताया है कि अगर ये मुसलमान अगर सेकुलर पार्टी के साथ जाते तो इनका बांध काम होता, इनका सत्यानाश होता, ये जो है तो इनका विकास के काम अब तक नहीं हुए। हम आपके साथ कर रहे हैं, हम सियासी दोस्ती कर रहे हैं, सियासी माहदे कर रहे हैं। बताइए आप हमको क्या इंसाफ देते हैं, बताइए हमको क्या डेवलपमेंट के लिए आप हमको हिस्सेदारी कितनी बढ़ाते हैं। हम आपको महापौर बनाने में मदद करते हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनाने में मदद करते हैं, टाइम आया तो आपको विधानसभा में आमदार बनाने में मदद करते हैं। खाली हिंदू मुसलमान की बात करना छोड़ दीजिए, तंग नज़री की बात करना छोड़ दीजिए, मंदिर मस्जिद के ऊपर बात करना छोड़ दीजिए, शरीयत पे बुरखे पे बात करना छोड़ दीजिए। हम आपके साथ में तैयार हैं। पूरा मुसलमान जो अपने आपको कट्टर कह रहा है, हरा झंडा लहरा रहे हैं, लेकिन हरे के साथ अगर जो है तो भगवा भी ढरेगा तो हम कह सकते हैं कि हम शिवराज की स्थापना कर रहे हैं। जैसे शिवाजी महाराज ने जो तो हिंदू मुसलमानों को लेकर चला था। क्या मुमकिन नहीं है? क्या मुमकिन नहीं कि तिरंगे के अंदर जो है तो हम देखते हैं तिरंगे के अंदर कौन से रंग है? केसरी है, जिसको आम ज़बान भगवा भी कहा जाता है, और नीचे हरा है। अरे हमारे तिरंगे के अंदर जो होता है केसरी रंग है, हरा रंग है। वो तिरंगा जो हमारे देश की जीनत है, हमारी शान है, हमारी ताकत है, हमारा गुरूर है, हमारा गौरव है, उसके अंदर हरा रंग शामिल है। वो झंडे ने जो होता है जकड़ के रखा हुआ है हिंदू और मुसलमानों को कि आप हमसे जुदा नहीं हैं। तो खैरात की बात होती है कि जो जिसको हम सलामी देते हैं, बड़े बड़े सब सलामी देते हैं, हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई सब मानते हैं। वो तिरंगे ने जो है तो तुमको जकड़ के रखा है, तुमको जो है तो एक बांध के रखा है कि तुम भाग नहीं सकते, तुम जुदा नहीं हो सकते। वो तिरंगे के अंदर पैगाम जा रहा है और तुम जो है तो ज़मीन के ऊपर कह रहे हैं कि तू हिंदू और मैं मुसलमान है। कैसे भारतीय मुसलमान है तुम? बहरहाल वक्त आ गया है। हो सकता है बहुत से लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आएगी, बहुत से लोग कहेंगे कि जनाब वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो ऐसी बात करते हैं। अरे भाई उसके अंदर अपने फ़ायदे की बात करो ना। अगर हिंदू राष्ट्र की भी बात भी करते हैं, वैसा हिंदू राष्ट्र बन गए, ये बन गया है, सिर्फ डिक्लेयर होना बाकी है, सब सेटिंगें चल रही है। अब आप बहुत से लोग बोलेंगे यार ये अंतर साहब पागल हो गए, तो मैं आपको 2-4 मिसाल दूंगा। मैं हमेशा पुरानी मिसाल ही दूंगा, लेकिन मैं मजबूरी में दे रहा हूँ। आज तक नाम पे बाबरी मस्जिद का उसमें जिक्र फैसला आया, आपने माने ना। अच्छा जो फैसला आया मंदिर बनाओ, मतलब बाबरी मस्जिद जगह मंदिर बना लो, राम मंदिर बना लो, किसके वास्ते आया? कि जज साहब पूजा पाठ करने जा रहे थे वहाँ पर, कि 2-4 खाली के नेता जा रहे थे पूजा पाठ करने, चलो उनके वास्ते मंदिर बन रहा हो सेपरेट में? नहीं, पूरे 100 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का सवाल था। भैया यानी कि हिंदू भाइयों की आस्था के ऊपर जो है तो पूरा कार्यक्रम चला। और वो कार्यक्रम को जो फैसला आया फिर किसने माना? देश के मुसलमानों ने माना, बड़े बड़े दिग्गजों ने माना। माने ना आपने? माने ना? यानी कि अल्लाह के घर का भी मामला चल रहा है, उसके अंदर आपने सरेंडर हुए। अभी भूशाला का क्या मसला है? बोले भाई जुमे की नमाज़ जो है तो 3 से जो भी 1 से 2 के दरमियान, 3 के दरमियान पढ़ी जाएंगी, और सुबह जो है तो 6-7 बजे से दोपहर तक 12-1 बजे तक जो भी है, तो हमारे जो पंच वसंती का प्रोग्राम त्यौहार है हमारे हिंदू भाइयों का, जो पूजा पाठ चलेंगी, तो मस्जिद के अंदर जो है तो पूजा भी चली, वहाँ नमाज भी हुई। क्यों? तो बोले वो सुप्रीम कोर्ट मतलब फैसला आया, कि फैसला दिया, कोर्ट का फैसला आया, तो आपने माने ना। आपने माने ना कि भाई मस्जिद में चलो पूजा पाठ भी कर सकते हैं आप, हम बाद में नमाज़ पढ़ लेंगे। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने माना। क्यों? तो बोले कानून का फैसला है। तो मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि जो कानून से फैसले आ रहे आप बराबर सरेंडर हो रहे, तो राजनीति आप सरेंडर क्यों नहीं हो रहे? सरेंडर बोले तो आप दोस्ताना माहौल क्यों नहीं बढ़ा रहे? मतलब वही आ रहा ना कि नहीं भाई, नहीं भाई, यानी कि तुमको खौफ है कि भाई हम जाएंगे तो कोई हम पे आरोप ले जाएंगे। यार काहे के फतरे के आरोप ले जाएंगे? बोलो ना कि हम भाजपा के साथ जा रहे हैं, हमारी उनकी डिमांड है, भाजपा के लोगों ने हमारी पूरी करी, हम जा रहे हैं, हमारे मुसलमानों के महल्ले जात के, टाडों के, गलियों के डेवलपमेंट के लिए हम जा रहे हैं, और हम बाविकार तरीके से जा रहे हैं। कुछ बातों पर हमारा मतभेद चलते रहेंगे, होते रहेंगे। क्यों? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी नहीं बनी, नहीं बनी, शिवसेना अंदर आई, तो मतलब महाविकास आघाड़ी में आ गए तो आप सुधर गए, मतलब आप सेकुलर बन गया। मतलब वही आ रहा। अगर महायुति की बात करें तो अजीत दादा पवार जुड़े हुए, हालांकि शिवसेना भी है, उसमें भाजपा भी है, उसके अंदर अजीत दादा पवार साहब की भी एनसीपी शामिल है। और अजीत दादा पवार क्या बोले? ठीक, मैं सरकार में है, लेकिन मेरी विचारधारा जो है तो सेकुलर है। और कई मुसलमान जुड़े हुए हैं। नहीं बोले भाई आप तो क्या करने का, वो भाजपा से मिले हुए थे क्या हुआ बोले, लेकिन अपने अजीत दादा पवार तो बोले भाई ये महात्मा शिव फुले के विचारधारा की, ये जो है तो सेकुलर है बोले। मतलब मुसलमानों को रखने क्या दे रहे? हम भाजपा से हाथ मिला रहे, पैर मिला रहे, चलन दो बोले, वो छोड़ दो, उसके ऊपर ध्यान मत दो, लेकिन हम सेकुलर है। अरे कैसी राजनीति चढ़ी? तुम भाजपा के साथ भी जा रहे हैं, इधर सेकुलर बोर्ड है, ठीक है, तुम्हारी राजनीति तुमको मुबारक हो, तो हमको भी जान दो ना। तुम कब तक हमारे सरों के सौदे करते, हमको कब तक बेवकूफ़ बनाते हैं? हाँ, कब पेड़े पेड़े हलवाई तुम खाएंगे और मलिदक छूरा हमको देंगे? किसके बाप ने सिखाया राजनीति करना? हम खुद हमारे सियासी सौदे करेंगे और बाविखार तरीके से करेंगे, चाहे मस्जिद के मामले हो, कब्रस्तान के मामले हो, हमारे शरीयत के मामले हम खुद करेंगे। क्यों? हम पढ़े लिखे लोग नहीं, काम में बीड़ा है हमारे,
जब हम 950 साल हमारे आबादान इस पर हुकूमत करे हैं और कामयाबी के साथ हिंदुस्तान को जो है तो सोने की चिड़िया बनाने में भूमिका दी है, तो क्यों हम मुस्लिम नुमा पार्टी लेके, हमारे झंडे लेके, हमारा अज़ाइम लेके, क्या हम उनके साथ बैठ नहीं सकते? क्या हम इतने लागिर हैं? क्या हम इतने बेबस हैं? क्या हम दीवाने हैं, पागल हैं? यानी तुम करेंगे तो बोले चलता, यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ये शिवसेना हाथ में ला लिए, मतलब नहीं बोले भाई वो देश को ऐसा है वैसा है, यानी तुमने किसी भी हाथ में ला लिए, किसी भी पैर में ला लिए, चलता। अजीत दादा पवार इन्होंने हाथ मिलाए तो बोले नहीं, बोलो क्या हुआ उससे मिले हुए, तो वो सेकुलर माइंड की ना। अरे भाई तो तुम भी ऐसा बोलो ना, अगर इमाम जा रही है, कल को अगर इस्लाम पार्टी भी जाती है तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले हैं, हम संविधान की पासदारी करने वाले हैं, हम शरीयत की पासदारी करने वाले हैं, इंशाअल्लाह हम ईमान की पासदारी करने वाले हैं, हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं, हम बैठ के बात करेंगे, उसूलों के ऊपर बात करेंगे। ऐसा करने में क्या बुरी बात है? ऐसा करे तो क्या गद्दार हो जा रहे, मुशरिक हो जा रहे, काफिर हो जा रहे? अरे तुम कब सुधरेंगे? अरे कितना अच्छा था। मैं बोलता कि उस टाइम जो है तो लब्बैक कहना था और पैगाम आना था कि अगर जैसा अभी हमने देखा अभी बीच में ऐसा अपने इम्तियाज़ अली साहब का अभी जो चुनाव हुए, उनका एक बयान मैंने देखा था, उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि अगर हम अच्छी नीति यानी विकास के लिए अगर कोई अच्छे काम होते हैं तो हम जो है तो उनका बीजेपी का हम अच्छे कामों के लिए समर्थन करेंगे। अच्छा बोले ना। और ऐसे अगर तुम मिल जाते हैं, अगर मिल के चलते हैं हाकोट में, हिमाचलपुर, अरे पूरे भारत में कर दो आप। इनके जो सेकुलर पार्टियां हैं ना, जो हमारे सरों के धंधे कर रहे हैं, हमारे सरों के सौदे कर रहे हैं, हमारी आड़ में राजनीति कर रहे हैं, हमारी आड़ में आमदार बन रहे हैं, खासदार बन रहे हैं, हमारे वोटों लेके जो तो सरकारें बना रहे हैं और हमको ठेंगा दे रहे हैं और हमको डरा रहे हैं कि फ़िरका परस्त है। काय के फ़िरका परस्त है? मुख्यमंत्री है वो, प्रधानमंत्री काय के फ़िरका परस्त है? जब देश पे आफत आ रही, जब बुया आ रहा, तो हम मुसलमान दौड़ के जा रहे, हम ये बता रहे कि हम मुहब्बे बताने, जब हम पे संकट आ रहा तो कौन आएगा बढ़ के? कौन आएगा? हमने किसको आवाज़ देना? अब जो सरकारों में हैं, जो ताकत में, हमको आवाज़ देंगे ना? क्या जिनका नाम और निशान ख़तरे में है, जो सुप्रीम कोर्ट के लड़ रहे हैं, उनको आवाज़ देते बैठेंगे हम? जिनके फ़ोन पे अब कुछ होने वाला नहीं है, उनको आवाज़ देते बैठेंगे हम? मुसलमानों को कब तक बेवकूफ़ बनेंगे तुम और कब तक गुमराह करेंगे तुम? मैं हसन नदवी साहब से, हमारा इस्लाम पार्टी है और भी जो भी पार्टी है, देखिए मैं बड़े रोशन ख्याली से बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको मेरा दीवानापन लगे, लेकिन ये कसम खुदा की बड़े ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आप बावखार तरीके से बढ़िए आगे, हम बिल्कुल बात करेंगे। क्यों? वो चुन के आए, संविधान के हिसाब से चुन के आए ना, हम भी चुन के आए, कानून कायदे चुन के आए हुए ना। सरकारें जो चलती है, कॉर्पोरेशन में चलती है, विधानसभा में चलती है, पार्लियामेंट में चलती है, तो कानून कायदे चलती है ना। जब सब कानून कायदे से हो रहा तो फिर हमको जाने में क्या बुरी बात है? जाने में क्या बुरी बात है? अब ये हमारे 33 नगर सेवक अगर आप महानगर पालिका कॉर्पोरेशन में जाएंगे तो क्या आप भाजपा के जो महापौर रहेंगे, क्या आप उनका आदर सम्मान नहीं करेंगे? क्या उनको बोलेंगे साहब हम तुमको नहीं मानते, तुम कुर्सी बैठे हम अंदर आतिश नहीं, ऐसा बोलेंगे? तुम तो वहाँ तो रिक्वेस्ट करेंगे, महापौर साहेब, अध्यक्ष साहेब, हमारे वार्ड का विकास करो, ये ऐसा करो, हमको निधि की ज़रूरत है। किससे मांग रहे हैं आप? आप क्या बोलेंगे? हम टैक्स देते हैं, हम ये देते हैं, हम नागरिक हैं, हमारा भी अधिकार है। तुम यही भावना से बात करेंगे ना, तो भाई उनके साथ दोस्ती करके अगर चलने में क्या बुरी बात है? मेरा बोलने का मतलब ये आ रहा है, क्या बुरी बात है? करो ना। अगर हमारे समाज के लिए हम खुद सौदे करने वाले बन सकते हैं, बावखार तरीके कर सकते हैं, और उसको फ्लैश करो कि हमने बीजेपी के साथ ये मंशूर बनाया है, ये गाइडलाइंस हमने की है कि ये शहर के अंदर हम गठबंधन कर रहे हैं, यहाँ मुसलमानों की समस्या ये है, यहाँ पर स्कूल नहीं थे, यहाँ पर कॉलेज नहीं थे, यहाँ खबरस्तान नहीं थे, यहाँ दवाखाने थे, शादी खाने थे। हमने कई मसाइल की हमने लिस्ट दी है और हमको भाजपा के जिम्मेदारों ने आश्वासन दिया है कि अगर आप हमारा सहयोग करते हैं महापौर बनाने के अंदर, तो हम ये विकास से काम करेंगे। अगर ऐसे अगर युति बनती है तो बुरा क्या है? बुरा क्या है? आप बोलेंगे नहीं ये फ़िरका परस्त है, हम गठबंधन नहीं कर सकते, ये क्या बात हुई? और जबकि हमारे हिंदू भाइयों पे जो अगर मुसीबत आती है, हमने देखा कुंभ मेले के अंदर, तो मुसलमान जो है तो मस्जिद के दरवाजे खोलते रहे, मदरसे के दरवाजे खोलते रहे और हमारे हिंदू भाइयों को सेवाएं दे रहे हैं। जब भी रामनवमी आती है, मुसलमान जो है तो शरबत पानी बांटते हैं, हिंदू भाइयों के लिए आगे बढ़ते हैं। क्यों भाई, क्यों जा रहे हैं आप? यही ना कि हमारे एकता बढ़े। जब आप ज़मीन पर एकता बताने का प्रयास कर रहे हैं, मस्जिदें खोल दे रहे हैं, कुंभ मेले के अंदर जो या भगदड़ हुई थी तो मस्जिदों बुला ले रहे हैं, क्यों? वहाँ आपको एहसास नहीं होना कि ये हमारे हिंदू भाई है या ये पूजा पाठ करने वाले हैं? सोचता है आपने? एक मैं एग्जाम्पल दे रहा, हालांकि गलत दे रहा, लेकिन सोचा है आपने? आप तो ये कहते हैं कि हमारे बिरादरान वतन है। अरे वही बिरादरान वतन की ये नागर सेवक बने हुए,
वही हिंदू भाइयों के आमदार बने हुए, वही हिंदू भाइयों के खासदार बने हुए, वही हिंदू भाइयों के मुख्यमंत्री बने हुए, वही हिंदू भाइयों के वोटों से जब प्रधानमंत्री बने हुए। अब तुम उनको जो जिसको बड़ा मान रहे, जिसको खपा खप बिंदास वोट दे रहे, अब तुम उनको उससे दूर भाग रहे और नीचे ज़मीन पर बोल रहे आ भैया, आ भैया, दगुड़ भैया, रामू भैया, आओ शरबत पियो, पानी पियो। अरे क्या धंधे, अरे कौन सी तुम राजनीति कर रहे? जिनके हाथ में है तुम उनसे दोस्ती नहीं कर रहे, और नीचे जो है तो वही आ रहा ना, फिर तुम नाटक कर रहे, तुम शरबत पिला रहे, तुम ये कर रहे, तुम वो कर रहे। इसका मतलब आप नाटक कर रहे हो। जिसके हाथ में कुछ नहीं, पब्लिक के हाथ में कुछ रहता। तुमने 1 लाख लोगों को रामनवमी के दिन शरबत पिलाए, अच्छी बात है, सलाम करता हूँ मैं, 1 लाख लोग शरबत पिलाए, वो जनता के हाथ में क्या है? लेकिन वो जनता ने जिसको आमदार बनाया बीजेपी की शक्ल में, शिवसेना की शक्ल में, तो वो हमारा कितना काम करेंगे? जब यहाँ आप कोई शर्म महसूस नहीं कर रहे, यहाँ आप फ़ख्र से बोले देखो हम कितना मन पसंद है, तो क्या विधानसभा बोल नहीं सकते कि फडणवीस साहब हम तुमको 2 सीट कंप्यूटर हम आपको देते हैं, मगर हमारा मसला ही है? क्या बुरी बात है? और कब तक भागेंगे तुम? 75 साल हो गए ना भैया, कब तक भागेंगे तुम? ये भागने के चक्कर में मुसलमान फना फिल्ला हो गए। इन्होंने मुसलमानों को इतना मिसयूज़ किया है कि अब मैं मुसलमानों को आवाज़ दे रहा हूँ। देखिए मेरे ज़ाते ख्याल है, आप माने ना माने, लेकिन मैं अपना दर्द रख रहा हूँ, मैं सच्चाई पेश कर रहा हूँ और बड़ी ज़रूरत के साथ पेश कर रहा हूँ। ये वक्त आ गया है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और मैंने बोला ना कि जैसा बहुत से लोग बोलेंगे हिंदू राष्ट्र की बात आ गई, ये बात आ गई। अब पिछले 2-4 साल पहले बकरीद का मौसम, बकरीद त्यौहार आया था, सरकार ने बोली हमारी एकादशी आ गई, तुम ज़रा पीछे ले लो, मतलब एक दिन तो कुर्बानी मत करो। मुसलमानों ने बोले लब्बाइक, सरकार ने बोली ना भाई, सरकार बोले तो कौन? फडणवीस साहब, शिंदे साहब, उन्होंने बोले एक दिन कुर्बानी पीछे ले लो, आपने ले लिए। क्यों? मज़हब फरीज था ना, वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मामला है वो, तो उसके अंदर आपने कंप्रोमाइज़ करे, क्यों करे? नहीं, बोले हमारे हिंदू भाइयों का आस्था है। अरे पता हिंदू भाइयों का आस्था, ये मुख्यमंत्री भी है ना, नगर सेवक भी है, प्रधानमंत्री भी है, ये आस्था तुमको वहाँ नहीं दिखती क्या? खाली यहीं दिखती है आस्था, जिसके अंदर अपना बांध काम हो रहा, वहाँ तुमको बराबर आस्था दिखती है। जिसके अंदर हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, वहाँ तुमको दिमाग काम नहीं करता। कैसे मुसलमान है तुम? और क्या तो बोले हम ऐसे है, और क्या तो बोले हम ऐसे है, हम ऐसे है, लाल किला हमारे बाप का है, ताजमहल हमारे बाप का है, और हमने ये करे थे, वो करे थे। अरे तुम्हारे में इतनी सलाहियत नहीं है कि हमारे हिंदू भाइयों की संगठनाएं बोलो, पार्टी बोलो, अगर वो वर्चस्व में है, इसको इक़्तिदारों में है, उनसे हम तालमेल बढ़ा के चल नहीं सकते। तुम कैसे मुसलमान हैं? तुम कैसे, हमारी कैसी लीडरशिप है? आप लोग फिर कमेंट करेंगे, अरे जनाब वो संविधान को ख़त्म करने की बात है। तुम्हारे बोला संविधान के हिसाब से, तुम संविधान के हिसाब से हो रहा क्या? अगर संविधान के हिसाब से सब कुछ चलता था, कानून के हिसाब से चलता था, तो क्या फिर राम मंदिर का फैसला ऐसा आता था? संविधान के हिसाब से रहता था तो क्या ये फैसला कहा जाता था कि भाई तुम एक कुर्बानी एक दिन पीछे ले लो? अगर संविधान के हिसाब से सब कुछ, मतलब जैसा तुम बोले कि नहीं सही है, तो क्या फिर ये भोज की जो भोजशाला मस्जिद का मामला आया, उसमें ये कहा गया कि मस्जिद के अंदर जो तो थोड़े वक्फे के लिए सुबह से दोपहर तक जो तो हमारे हिंदू भाई पूजा पाठ करेंगे, और बाद में 2 घंटे की नमाज़ पढ़ेंगे, और आपने 5-25 लोग लेके आना, और सैकड़ों की संख्या में हमारे हिंदू भाई आएंगे। मेरे को उसका विरोध नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा कि सब कुछ तो आप कानून का पालन कर रहे हैं ना। हमारे हिंदू भाई की जो आस्था है, जो उनकी सोच है, उनके विचार है, उसके हिसाब से फैसले हो रहे हैं, उसके हिसाब से जो तो सरकारें काम कर रही है, और आप कह रहे हैं कि हम और वही सरकार अगर आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट कहती है कि भाई ऐसे नहीं ऐसा करो, आप बोलते हैं कि भाई ठीक है हमको मंजूर है। तुम्हारे भोजशाला में जो तो पूजा पाठ भी होंगी सुबह से दोपहर तक, और दोपहर के बाद तुम जुमे की नमाज़ पढ़ना। मुसलमान फ़ख्र से बोलते हैं कि हमको कोर्ट का फैसला मंजूर है। अरे बाबा, जब तुमको कोर्ट का फैसला मंजूर है, और जो लीडर जो है तो कानून बनाने में भूमिका देते हैं, विधानसभा में, लोकसभा में, जिनके हाथ में कानून में फेरबदल करने की ताकत रहती है, तुम्हारा अगर उनसे मरासिम अच्छे रहेंगे तो फिर कुछ फैसले तुम्हारे हक़ में भी होंगे ना, थोड़े मामला नरम होंगे, हिकमत से काम होगी। 70 साल का जहर है, एक 2-4 मुलाकात में तो जहर मिटेगा नहीं, साल 2 साल 10 साल लगेंगे वो दिल मिलना, भरोसा आना। अब तुम हिंदू नेताओं को जो तो स्टेट से बुरा भला बोलेंगे, अब वो चिढ़ के मारे उनको वोट दे रहे। अब गए और राजनीति, पहले नेताओं को बुरा बोलते थे, पब्लिक बोलती थी भाई 2 नेता आपस में लड़ रहे, जान दो दोनों पागल है, बोल वचन दे रहे, फिर बाद में जो होटल बैठ के बिरयानी खाएंगे। पहले ऐसा 10-20 साल पहले ऐसा कहा जाता था, लोगों ने आंखों से देखा। लेकिन अब उल्टा हो गया। अगर कोई मुसलमान का नेता अगर भाजपा के नेताओं को या शिवसेना को बुरा बोल रहा, अगर ये बोला कि ए टकलू, ए मोदी, ए अमित शाह, और ये और वो, तो हमारे 100 करोड़ हिंदू भाइयों को लग रहा कि ये हमको गाली दे रहा, ये हमको बोल रहा, अरे उस जिद में आके बोला ऐसा ठीक है हम और बनाते हैं अंदर खटाखट लिखा सीटा। तुम्हारे एक बार टकलू बोलने से, ए मोदी बोलने से 10 सीटा बढ़ गए। बोलो और बोलो, एक दिन ऐसा होंगे कि तुम ये बोलने के भी लायक नहीं रहेंगे, क्यों कानून बदल जाएंगे ना, फिर कानून आएंगे इसके बारे में ऐसा बोलना नहीं, ऊंची आवाज़ में बोलना नहीं, हिंदू धर्म के बारे में बोलना नहीं।
जब बहुमत में आके कानून फिर बदल होंगे, जब बोलेंगे शान से ए टकलू ए मोदी बोलेंगे, कानून फिर बोल के हाँ मैं कानून है। अरे बाप रे, अरे क्या मानसिकता है तुम्हारी। अरे मुसलमानों के डेवलप के लिए अगर हम बावकार तरीके से जा सकते हैं और बोलो कि ये सेकुलर पार्टियों की मक्कारी की वजह से लोगों ने हमको चुना है, हम तुमसे आप सब सियासी सौदे करते हैं, हमारे समाज का जो है तो हम कल्याण करते हैं, क्या बुरा है भाई, क्या बुरा है। ऐसा बोल के अगर मिलते हैं, मेरा सवाल है क्या उनसे हाथ मिलाने में, बावकार तरीके से बात करने में हम इस्लाम से बेदखल हो जा रहे। और जब देश संकट में आ रहा तो पूरे मुसलमान जो है तो उलमा इकराम जो है तो सरकार साथ खड़े रहे, और वही सरकार को बोले कि फ़िरका परस्त है। और जब उनके साथ जा रहे तुमने पूरे देश संकट में, तो क्या मुसलमान सुकून में है? ये भी संकट में है ना, कभी मोहब्बत के नाम पर, कभी इसके नाम पर, कभी उसके नाम पर, संकट में ना। ये बांग्लादेश के अंदर 10-20 जो भी हिंदुओं को मारा गया, मंदिरों पे हमले हुए, तो पूरे देश के उलमा इकराम ने जो है तो उसकी मजम्मत करे, बांग्लादेश की जो है तो निंदा करे, करना भी चाहिए। क्यों? तो बोले वो हमारे हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, तो आप देश के साथ खड़े नजर आए, अच्छी बात, सलाम करता हूँ मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। लेकिन सवाल ये है, अगर यहाँ पर अगर हम राजनीति में उस हाथ मिला लेते हैं तो हमारा सब झगड़ा ही मिट जाता, हिंदू मुस्लिम की राजनीति मिट जाती। तो कब आगे बढ़ेंगे? जब आगे बढ़ेंगे कि जब सब फिना फिल्ला हो जाएगा, जब कुछ नहीं होगा। बड़ा अच्छा मौका है, ये मौके को भुनाइए आप और पैगाम दीजिए कि हम उसूलों के साथ, एक मियारी उसूल के साथ और एक वाज़े उसूल के साथ, एक डेवलपमेंट के विचार के साथ, एक मंशूर के साथ एमआईएम बिल्कुल हम सौदे करेंगे। जितनी भी हिंदुस्तान में मुसलमान की अलग अलग पार्टी अगर वजूद में आने वाली होंगी या मौजूद होंगी, हम बिल्कुल जाएंगे, इनको साथ देंगे, चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो। हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि आप देने वाले, आप मुख्यमंत्री हैं, आप देश के सब कुछ है, तमाम शोबे जात में छाए हुए हैं, कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, तहसीलदार आप छाए हुए हैं, आपकी कलमों से, आपकी उससे जो तो काम होते हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। तो क्या इनकलाब नहीं होगा कि इस बहाने से हिंदू मुसलमान की एकता नहीं होंगी? हम जो है तो राजनीति में दूर भागेंगे और आम दिनों में शरबत पिला रहे, खाना खिला रहे, ये कर रहे, मस्जिदें खुलते रहे, मदरसे खुलते रहे, कोरोना काल आ रहा तो दूर भाग रहे, तो मुसलमान जो है तो भाग के जो है तो चिता की लकड़ियाँ जमा कर रहे और जो है तो शमशान भूमि में पहुँचा रहे, क्योंकि बोले भाई हम सेवा दे रहे, हम वही बेवतन हैं, हम जो है तो हिंदू भाइयों की मुसीबत में खड़े हुए हैं, यानी वहाँ बरख शमशान भूमि पहुँच जा रहे, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। पर हाथ मिलाने में अगर तुम्हारा कल्याण हो जा रहा तो क्या आपका बिगड़ जा रहा? कैसी राजनीति है ये कि जो लोग सरकारों में हैं, जो लोग देश को लीड कर रहे हैं और तुम उससे पंगा ले रहे? तो कैसी राजनीति है? अरे भाई कोई लाइन झगड़ा वगड़ा हो गया, फर्ज करो झगड़ा हो गया, 100-200 अगर बेखुद बच्चे पकड़े गए, पुलिस में अरेस्ट हो गए, तो तुम कहाँ जाते? सरकार के पास जाते, पुलिस कमिश्नर के पास जाते। सोचते एक मिनट के वास्ते, कहीं यार पुलिस कमिश्नर है, हिंदू है, ये सरकार के पास जा रहे नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है, नको नको नको, मानते कि नहीं मानते पता नहीं, अपने जाना पड़ेगा। वहाँ तो बराबर बोलते, मुख्यमंत्री साहेब, गृह मंत्री साहेब, तुम हमारे मुख्यमंत्री है ना, तो हम सबके मुख्यमंत्री है ना, तुम सबके मुख्यमंत्री है ना। अरे बाबा, तो तुम खाली बोल बचन दे रहे, मिलो ना, अब बोलो ना, मुख्यमंत्री साहेब तुम्हारा महापौर बन रहा था, हमने आपको समर्थन दिए, तुम्हारी सरकार बनने के 2 आमदार कम थे, हमने समर्थन दिए। तो हिंदू भाई को पैगाम देंगे कि यार मुसलमानों की तंजीमें, संगठनाएं जो है तो हमारे हिंदू के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका समर्थन में जा रहे हैं, ये विधानसभा में दिख रहा है, पार्लियामेंट में दिख रहा है, तो हमारे कारोबार के भी असर पड़ेगा, हिंदू भाइयों के मेल मिलाप बढ़ेगा, तिजारती कारोबार बढ़ेंगे। जब लाखों मुसलमान का फायदा होगा तो फिर ऐसी राजनीति करो ना। ये घटिया राजनीति कर रही क्यों? वो फिरका परस्त है, तुम ये परस्त है, और बराबर बाद में फिर साठगांठ भी हो जा रही, तो बाद में मिलकर भी चल रहे, फिर बड़े तो हमारे सबके मुख्यमंत्री है, फिर आखिर बड़े सबके प्रधानमंत्री है। अरे क्या ये, अरे क्या मियार है तुम्हारा, कौन सी राजनीति कर रहे? अरे अगर हमारी कौम के लिए, बचाने के लिए, विकास के लिए अगर हमको 10 बार झुकना पड़े झुक जाओ ना, अगर हमारी कौम का फ़ायदा होता है तो। लेकिन अगर तुम्हारे नए झुकने से अगर लाखों मुसलमान नुकसान होता है तो फिर कौन सी राजनीति है? कैसी राजनीति है? कि तुम अपने बल पे कुछ नहीं कर सकते। मुसलमान के तमाम जो सियासी जमातें हैं, पार्टियां हैं ना, तुम कितने आमदार चुन के ला देंगे? तुम सरकार बना सकते? महाराष्ट्र में पूरे अपने बल पे सरकार बना सकते, मुख्यमंत्री बना सकते? चलो बना भी ली थोड़ी देर के वास्ते, तो संविधान के साथ चलना पड़ेगा ना, कि अपने बाप का माल रहेगा, चलो हम मुख्यमंत्री बनकर बांटो, मुसलमान हो जाओ, 10-10 लाख रुपए ले लो, ऐसा करेंगे? एक नियम रहते, कायदे रहते। जब तुम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, जब तुम ऊपर तक जा ही नहीं सकते, अब तो तुम कोशिश नहीं कर सकते, तुम्हारी लिमिट संख्या है, कहीं 5 आमदार के, 6 आमदार के, 10 आमदार, वो भी अलग अलग पार्टियों के, एक बसपा का, एक सपा का, एक कांग्रेस का, किधर का, 13 है, उसके अंदर तुम एक जगह भी नहीं आ सकते। तुम जब तुम कोशिश नहीं कर सकते तो फिर हिकमत से काम चलो ना, हाथ बढ़ाने में क्या बुरा है? और मुसलमानों को बोलो आके
क्या है मुसलमानों, हमने फडणवीस साहब से बात की है, हमने सौदे किए हैं, हमने कहा है कि हमारा मुसलमान महल्ले में ये होना चाहिए, और फडणवीस साहब ने आश्वासन दिया है मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं आपको स्पेशल फंड दूंगा। तो क्या बुरा है, क्या बुरा है? अब तुम नहीं मिल रहे, हो गई टूट गई, अब वहाँ का विकास रुक गया, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? अब जो नगर सेवा की उनकी तो मज़ा है भाई, वो साफ साफ सब बोलते 5 साल निकल लेंगे, लेकिन 5 साल में अगर विकास के काम वहाँ रुके हुए सत्यानाश होगा तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? कौन रहेगा? बहरहाल आज वक्त आ गया है, अगर सच में अगर हिंदू मुसलमान की बात करने वाले हैं, एकता की बात करते हैं, तमाम मुसलमान के ज़िम्मेदारों को बावखार तरीके से, खुलेपन के साथ, एजाज़ के साथ हमें बात करने की ज़रूरत है। अब ये नकली सेकुलर पार्टी को हमें लात मार के हमको जो है तो अपने बल के ऊपर अपनी क़यादतें, अपना पार्टी, अपना झंडा संविधान के दायरे में रहकर उसका आदर से सम्मान से हमें जाना पड़ेगा कि हम मुसलमानों के हम 5 खासदार लाए हैं, हम मुसलमान के 5 दामदार लाए हैं। बताओ फडणवीस साहब, आप हमारे महाराष्ट्र मुसलमानों के लिए क्या करने वाले हैं? तो वो बोलेंगे इनके वजह से हमारे को समर्थन मिल रहा, चलो हमारा काम हो जा रहा। आप ये बोलते ना, अब गए हुए हैं, कल को अपने विधानसभा चुनाव आएंगे, उसमें अगर 5 बोलो, MIM की बोलो, इस्लाम पार्टी की बोलो या और पार्टी की बोलो, चले गए, तो वहाँ भी ये बात होंगी ना, हम अच्छे काम के लिए BJP सरकार के साथ है। अरे भाई अच्छे काम के लिए तो हम अच्छे काम बता रहे ना, हम क्या ये लेके आए, हम क्या ये बोले क्या कि हमको 2 नंबर के धंधे करा दो, दारू के धंधे डाल दो, मटका चलान दो, हम ऐसा बोले क्या? हम भी ये बोले कि मुसलमान की बस्ती में पानी दो, स्कूल दो, कॉलेज दो, हमको खबरस्तान दो, हमको डेवलप करो, शिक्षा दो, रोज़गार दो। हम भी ये काम लेके जा रहे हैं ना, कि रिकाम बातें लेके जा रहे? जब तुम अच्छे काम में उनका तायद कर रहे तो अपने समाज को लेके करो ना, खुल के कर लो ना कि साहब हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ में आते, लेकिन हमारे विखार के साथ, हमारे उसूलों के साथ हम बिल्कुल आपको बड़ापन देंगे। आप हमारे बड़े भाई हैं, इस देश में जो हिंदू है हमारा बड़ा भाई है और मुसलमान छोटा भाई है। ये भूमिका पैदा कब करेंगे आप? खाली ज़मीन पे बताते, खाली शरबता पिलाते बैठे और वहाँ गालियाँ देते बैठे, फिर कहाँ से तुम्हारा सत्यानाश नहीं होगा? पिलाओ शरबत, तुम्हारा टाइम पास हो रहा, बाद में वही चुन के आ रहे। मेरे यहाँ लिए बहुत कड़वी बातें थी, जो बातें थी ना शायद लोग समझ में नहीं आएंगी, बोलो कुछ तो लिखेंगे अरे यार ये आदमी को पढ़ेगा में जाकर छोड़ना पड़ता था, लेकिन साहब मैं बड़े गहराई में जाकर डूब के कह रहा हूँ, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ, जो सच को बयान कर रहा हूँ। सच इतना कड़वा है कि शायद नीम का पत्ता भी शायद मीठा हो सकता है। ये जो मैंने बात बोला ना इतनी कड़वी है, लेकिन कसम खुदा है कि अगर कौम के जज्बे से, हिंदू मुसलमान की एकता के नज़रिए से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कसम खुदा है कि इससे अच्छा फैसला नहीं हो सकता है। अगर आज फैसला कर लेंगे, आज अगर कोशिशें करेंगे, माहौल साज करेंगे, हो सकता है 25 साल जो सदी पूरी होने वाली है मुसलमानों का रोशन मुस्तकबिल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम ये इसमें चलते हैं कि तू फ़िरका परस्त है, तू ये वाला है, तू वो वाला है, तू हरे झंडे वाला है, तू भगवा झंडे वाला है, अगर हम इसमें लड़ाई करेंगे कुछ जाने वाला नहीं, कुछ जाने वाला नहीं। यकीनी तौर से अगर ये रविश चली तो ये साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में ये एक एलानिया तौर पर हिंदू राष्ट्र में तब्दील होगा। बहुत कुछ कानून कायदे बदलेंगे और उस वक्त ये मुसलमान जो लड़ाई करने वाले ये सबसे पहले जो है तो पैरों में गिरते नजर आएंगे। अगर जिंदा रहे तो बोलेंगे साहब तो आपका हुक्म सारा हुक्म, वो बोलेंगे कानून है हमारा, हमने कानून बनाए हैं। आप जी माए बाप, हमारा संविधान है, हमने बदलाव करे। जी सरकार, जब तो मानेंगे ना कि ये बोलेंगे ना ये हमको देश में नहीं रहने का, हम हिंदुस्तान छोड़ दे रहे, ऐसा बनेंगे, वहाँ तो बड़े जोश से बनेंगे। हम देश में जन्मे हैं, मिट्टी में हैं, हमारे नाले गड़ी हैं, हम भी यहीं गड़ जाएंगे। अरे बाबा गड़ो ना, लेकिन सलाहियत के साथ, विखार के साथ नहीं गड़ते, जलील होकर गड़ते, भीख मांगते मांगते, सियासी भीख मांगते मांगते गड़ जाते, दंगों के अंदर लूट मार करके मर जाते, कुछ खुशहाली में नहीं मरते, खुद भी डेवलप होते तो कौम को तरक्की तक नहीं ले आते। क्या बिगड़ जा रहा? हैरान कौन बात है कि जनता के प्रतिनिधि फैसला करते हैं। आकोट की बात करें, ज़रा गहराई वाली बात है। भाजपा बोलती सबका साथ सबका विकास, यानी सब धर्म को लेके चढ़े। MIM भी बोली हम लेके चढ़े, और वहाँ के मुकामी लोग फैसला कर रहे हैं कि चलो हम, अरे भैया अगर जाहिर सी बात है भाजपा के लोग हिंदू आवाम ने वोट दिया, MIM के लोग मुसलमान ने दिया। अगर हिंदू मुसलमान की अगर सियासी दोस्ती बढ़ती है तो सलाम करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम अपने विचारों के साथ चलेंगे। क्या बुरी बात है कि नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन करना पड़ेगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय थी, आप माने ना माने, मेरा का मूलभूत अधिकार है। मैंने उस अधिकार को से इस्तेमाल करते हुए ये खुलेपन के साथ मैंने अपने ख्याल को रखा हूँ। अगर अच्छा लगे तो ले लीजिए, वरना फिर क्या है, तबे का सिलसिला चल रहा है। आखिरी में पता नहीं फिर अल्लाह कितने मुसलमानों को बुरे दिन बताएंगा, वो तो अल्लाह ही जानता है। हम तो आंखों से देख रहे हैं, शायद आने वाले 10-20 साल में हम भी खबरों में चल लेंगे, फिर कितने फिसाद होंगे, कितने फितने होंगे, और फिर मुसलमानों को क्या होगा, बस वो अल्लाह है और अल्लाह का रसूल है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। देखते रहिए बस न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।